हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2022। इस वीडियो में 25 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एसएससी सीजीएल टीयर 1 में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं डेली आपको कराता हूं रीजनिंग और मैथ का। ये वीडियो का प्रैक्टिस सेट रीजनिंग का 7वां है। इससे पहले आपने रीजनिंग के और मैथ के प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं तो हमारे यूट्यूब की पृष्ठ पे जाके एसएससी सीजीएल टीयर 1 2022 के नाम से प्रैक्टिस सेट डले हुए हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर में कराता हूँ। ठीक है, आपका 1 दिसंबर से पेपर स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया है, सभी लोग आंसर करेंगे और आपका 25 में से कितना स्कोर रहा ये भी आप लोग कमेंट में दीजिएगा। देखिए, आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ तो आप लोग लाइक नहीं करते हैं वीडियो को, तो आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो देखिए, यहाँ पर एक सीरीज दी गई है, श्रृंखला दी रखी है नंबर की, जहाँ पर आपको ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन से नंबर आएगा। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 17, 20, 80, 85, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान फाइंड करना है कि कौन सा यहाँ पर नंबर आएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, जब भी सीरीज से क्वेश्चन आए तो आप इनका अंतर देखिए, अंतर कितने का, 3 का अंतर है। और यहाँ पर देखो अंतर कितने का, 5 का। तो यहाँ पर अंतर कितने का होगा, आपका अंतर 7 का होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या चल रही है, विषम संख्या का अंतर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या होनी चाहिए, 500, यहाँ पर 10 होगा, यहाँ पर प्लस करेंगे हम, प्लस 7 करेंगे तो 517 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी क्या हो रहा है, आपका प्लस का 5 हो रहा है और यहाँ पर प्लस का 3 हो रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लस का हम 7 कर देंगे और यहाँ पर कौन सी संख्या होनी चाहिए, 510 संख्या होनी चाहिए। किस वाले ऑप्शन में है, सी वाले। तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 20 से 80 हो गया, तो यहाँ पर ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है पासा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए कागज के टुकड़े को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। बनाए गए घन में निम्नलिखित में से अक्षरों का कौन सा युग्म एक दूसरे के विपरीत होगा। तो यहाँ पर देखिए, एक घन दिया गया है, इनमें देखना है आपको, ऑप्शन दिए गए हैं 4 कि कौन सा विपरीत होगा। तो देखिए यहाँ पर घन में क्या होता है, एक का विपरीत एक छोड़कर क्या होता है, उनका विपरीत होता है, यानी एक बॉक्स छोड़कर उनका विपरीत होता है। तो यहाँ पर एफ ई का अपोजिट क्या होगा, ई का अपोजिट या विपरीत क्या होगा, ए होगा। ऐसे यहाँ पर सी का विपरीत क्या होगा, आपका सी का विपरीत होगा आपका अपोजिट बी होगा। और यहाँ बचे कौन से, एफ और आपका डी बचा है, तो एफ का अपोजिट क्या होगा, आपका डी होगा। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर आप ऑप्शन मैच कीजिए। यहाँ पर देखिए ई का अपोजिट बी दे रखा है और यहाँ पर आपका ई का अपोजिट क्या है, ए है, यानी पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा चेक करोगे, ए का अपोजिट क्या है, यहाँ पर सी है और यहाँ पर आपका ए है, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पर देखिए डी का अपोजिट यहाँ पर एफ है, जैसे कि यहाँ भी दे रखा है डी का अपोजिट एफ, यानी आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दी ग्राफ से क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नीचे दिया गया है, कितने अमीर डॉक्टर खुश नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, कह रहे कितने अमीर डॉक्टर खुश नहीं है। तो अमीर का यहाँ पर कौन सी आकृति दर्शा रही है। तो यहाँ पर देखिए क्या रहा है कि निम्नलिखित आरेख में त्रिभुज जो है अमीर को दर्शा रहा है, यानी ट्रायंगल जो है वो किसको दर्शा रहा है, अमीर को दर्शा रहा है, रिच को दर्शा रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर कह रहा है डॉक्टर, डॉक्टर कौन सा आरेख दर्शा रहा है, यहाँ पर डॉक्टर जो है वो आपका सर्कल यानी वृत्त को दर्शा रहा है। समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं, वृत्त को दर्शा रहा है। और यहाँ पर आयत जो है वो खुश को दर्शा रहा है, यानी हैप्पी को दर्शा रहा है, आयत रेक्टेंगल। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितने अमीर डॉक्टर खुश नहीं है, यानी जो संख्या यहाँ पर आयत में आना है वो हमें काउंट नहीं करना है, बाकी इन दोनों आकृति में जो संख्या आएगी वो हमें काउंट करना है। तो देखिए यहाँ पर आकृति में देखिए, यहाँ पर जो रेक्टेंगल बना हुआ है, आपका आयत बना हुआ है यहाँ तक, इसके अंतर्गत जो भी संख्या आएगी वो हम काउंट नहीं करेंगे।
बाकी आपके इन दोनों आकृति में जो संख्या आएगी वो हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दो जो यहाँ पर नंबर है और यहाँ 15 दोनों आकृतियों में आ रही है, तो 15 दो कितना हो जाएगा, प्लस कर देंगे 17, 17 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, डी वाले ऑप्शन में, तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डायरेक्शन से। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं एक किसान अपने खेत पर जाता है और उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है। तो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं। एक किसान है जो कि उत्तर की ओर कितना जा रहा है, 2 किलोमीटर, तो हमने 2 किलोमीटर यहाँ पर चला दिया, यहाँ से स्टार्ट किया उसने और यहाँ पर 2 किलोमीटर हमने चला दिया। फिर यहाँ पर कह रहे वह पश्चिम की ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। हमने यहाँ पर पश्चिम की ओर मुड़ा दिया और 6 किलोमीटर चला दिया। फिर यहाँ पर कह रहे हैं उत्तर की ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। फिर हमने यहाँ पर उत्तर की ओर मुड़ाया और 7 किलोमीटर चला दिया। आगे क्या कह रहा है, और फिर वह अपनी बाईं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर कौन होगा आपका, यहाँ पर होगा, ये बराबर हो जाएगा क्योंकि 6 किलोमीटर यहाँ पर बाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। अपनी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में वह कहाँ है, कहाँ आ गया, देखिए यहाँ से स्टार्ट किया था, कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। तो ये कौन सी डायरेक्शन होती है, ये होती है आपकी उत्तर दिशा, होती नहीं होती। और कितना चला है वो, तो आप देखिए यहाँ पर 7 और 2, इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 6 यहाँ पर चला है और 6 यहाँ पर, तो 7 2 कितना होता है, 7 2 9 होता है। 9 किलोमीटर उत्तर की दिशा में चला है। तो किस वाले ऑप्शन में है, आपके बी वाले ऑप्शन में है, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है पेपर कटिंग से। कह रहा है आकृति में दिखाए अनुसार कागज के टुकड़े को मोड़कर काटा जाता है, कागज खोलने पर वो कैसा दिखाई देगा। तो देखिए एक बॉक्स में इस प्रकार से बॉक्स बना हुआ है, समझाने के लिए बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर इस प्रकार से गोला बना हुआ है और यहाँ पर तिरछा सा एक ट्रेंगल बना हुआ है और यहाँ भी एक ट्रेंगल बना हुआ है, लेकिन वो क्या पेंट है, ऑलरेडी क्या पेंट है, इस प्रकार से पेंट कर दिया। तो देखिए जब यह आकृति ओपन होगी कागज को काटने के बाद, तो देखिए ये वाला पेंट है वो इस प्रकार से बनेगा आपका ट्रेंगल, ये पेंट हो जाएगा। और यहाँ पर जो गोला है वो इधर बनेगा आपका, और जो ट्रेंगल है वो इस प्रकार से आपका बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ भी बनेगा, इस प्रकार से बना कर दिखाते हैं इस प्रकार से। और ये गोला था आपका कहाँ पर, ये, तो ये आ जाएगा यहाँ पर, और ये गोला यहाँ पर बनेगा और ट्रेंगल यहाँ पर बनेगा। तो आप ऑप्शन चेक कीजिए, पहले वाले ऑप्शन में देखिए यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर 4 ही आकृति बनेंगी, बनी है, तो ये तो कट जाएगा और ये भी कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 आपके क्या बनेंगे, सर्कल बनेंगे, ये भी कट जाएगा। अब तीसरा वाला चेक करोगे तो देखिए ये कोने पे जो है वो क्या है, ये आपके ट्रेंगल है, ठीक है, त्रिभुज है। और यहाँ पर जो अंदर बनी हुई है ये आपके पेंटेड यानी पेंट ट्रेंगल है, जैसे कि यहाँ भी बनी है आपका, ठीक है। तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 2 आपके सर्कल बन रहे हैं, वृत्त बन रहे हैं, और इसमें भी बन रहे हैं, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एनालॉजी से क्वेश्चन है जिसमें से 3 प्रकार किसी न किसी प्रकार से एक समान है और एक भिन्न है, तो उस युग्म का चयन करना है जो भिन्न है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको बताना है इनमें से कौन सा अलग ऑप्शन है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 1 1 6 1 7, ठीक है, और यहाँ पर 278। तो क्या लॉजिक होगा, यदि हम 278 का वर्ग करेंगे क्या ये होगा, नहीं होगा शायद। तो यहाँ पर क्या लॉजिक होगा, तो देखिए आप देख पाओगे यदि हम 1 और 1 को प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा आपका 2, जैसे कि लिखा हुआ है। और यहाँ पर 1 और 6 को जोड़ दें, प्लस कर दें, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है। और 1 और 7 को हम ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा 8, 8 भी लिखा हुआ है। यानी हमें लॉजिक पता लग गया, ठीक है। तो हम भी सभी चेक करते हैं और देखते हैं इनमें से कौन सा अलग होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 4 0 6 3 2 1, ठीक है, अनुपात 4 9 3। इनको ऐड कीजिए, देखो 4 और 0 को ऐड करोगे तो 4 ही आएगा, ऐसा कि लिखा हुआ है। 6 और 3 को ऐड करोगे 9, ऐसे कि लिखा हुआ है। 2 और 1 को ऐड करोगे तो 3 हो जाएगा, ऐसा कि लिखा हुआ है। यानी ये भी सेम है, हमें देखना है कौन सा इनमें से ऑप्शन अलग है। तो ये देखिए इसको चेक करोगे तीसरे वाले को, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 5 2 7, ऐसे कि लिखा हुआ है।
और 3 4 कितना हो जाएगा 7, ये भी लिखा हुआ है, और 7 और 1 8 हो जाएगा, ऐसे कि लिखा हुआ है। यानी ये भी आपका तीनों ऑप्शन में लॉजिक सेम लग रहा है। चौथा वाला चेक करोगे, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 2 4 3 3 5, यहाँ पर लिखा है 577, ठीक है, 500 मतलब 570 लिखा हुआ है। इनको जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, 4 और 3 जोड़ोगे 7 हो जाएगा, और 3 और 5 जोड़ोगे 8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ है, यानी आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्लॉक्स में। देखिए स्लॉक्स से क्वेश्चन आपके 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने के लिए मिल जाते हैं। कथन ऊपर दिया गया, निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं। ठीक है, कथन पढ़कर हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाते हैं और निष्कर्ष को फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कुछ बाउल कप है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कुछ बाउल क्या है, कप है, और कुछ का स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनता है आपका। ठीक है, फिर यहाँ पर आगे क्या कह रहा है, सभी कप गिलास है। सभी कप क्या है, गिलास है। सभी का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। यहाँ पर है क्या कह रहा है, गिलास है। फिर आगे कह रहा है कुछ गिलास प्लेट है। कुछ गिलास क्या है, प्लेट है। कुछ गिलास क्या है, प्लेट है। फिर आगे क्या कह रहा है, सभी प्लेट बर्तन है। सभी प्लेट क्या है, बर्तन है, और सभी का स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनता है। ये बन गया आपका स्ट्रक्चर कथन से। अब हम देखते हैं निष्कर्ष चेक करते हैं। तो निष्कर्ष पहला क्या है, सभी बाउल क्या बर्तन नहीं हो सकते। तो देखिए बाउल यहाँ पर है, और यहाँ पर कह रहा है कि बर्तन जो है कुछ गिलास हैं, जैसे कि कुछ हिस्सा यहाँ पर बर्तन का गिलास में आ रहा है। ठीक है, यानी आपके कुछ बर्तन गिलास हैं और कुछ गिलास बर्तन है। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है कि सभी बाउल बर्तन नहीं हो सकती, जबकि यहाँ पर कुछ गिलास का हिस्सा बाउल में आ रहा है, और यहाँ पर कहा गया सभी। तो आपका पहला वाला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला चेक करते हैं, सभी गिलास बर्तन नहीं हो सकते। तो देखिए यहाँ पर कहा गया कि कुछ गिलास, यानी सभी गिलास बर्तन नहीं हो सकते। तो आप देखिए कुछ बर्तन गिलास हैं, और यहाँ पर क्या है, सभी नहीं हो सकते बर्तन। जब कुछ बर्तन गिलास हो रहे हैं तो यहाँ पर सभी कैसे नहीं हो सकते, तो आपका दूसरा वाला निष्कर्ष भी गलत हो जाएगा। यानी दोनों निष्कर्ष गलत हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, तीसरा वाला, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है या तो निष्कर्ष एक या ना ही दो अनुसरण करते हैं। तो आपके दोनों जो निष्कर्ष हैं वो गलत हैं, अनुसरण कर रहे हैं। तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों संबंधित आकृति का चयन करना है। तो देखिए यहाँ पर ये वाली आकृति इससे संबंधित है, ये वाली आकृति इससे संबंधित होगी। तो चलिए यहाँ पर किस प्रकार से लॉजिक है। तो देखिए यहाँ पर तीर हैं, यानी ये वाला गोला है वो आपके अगल बगल गोला आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो यहाँ पर वर्ग बना हुआ है वो आपके इस वाले आकृति में इस प्रकार से आएंगे, दोनों तरफ आएंगे, नहीं आएंगे इस प्रकार से। तो देखिए इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं। अब दो ऑप्शन यहाँ पर बचे हैं। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गोला है और बीच में आपका क्या बन गया, यहाँ पर आके वर्ग बन गया। तो यहाँ पर गोला है तो यहाँ पर क्या बनेगा, बीच में वर्ग बनेगा। तो वर्ग किस वाले ऑप्शन में, डी वाले। तो ये भी कट गया, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है पजल। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नीचे दिया गया है, निम्नलिखित में से किस मंजिल पर बी रहता है। तो चलिए पहले पूरी पजल को पढ़ते हैं। 7 व्यक्ति अर्थात PQRSTUV एक 8 मंजिल की इमारत की अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। सबसे निचली परत की संख्या 1 है और सबसे ऊपरी मंजिल की संख्या 8 है। एक मंजिल खाली है। तो देखिए यहाँ पर 7 व्यक्ति रहते हैं और 8 मंजिल, और एक मंजिल इसमें से खाली है। जो क्रम है, निचली संख्या यानी निचली मंजिल की संख्या कितनी, 1 है, और ऊपरी मंजिल की संख्या 8 है। चलिए आप यहाँ पर पजल दी रखिए, P और Q के बीच एक व्यक्ति रहता है। तो यहाँ पर P और Q के बीच में एक व्यक्ति रहता है। ठीक है, हमने यहाँ ब्लैंक छोड़ दिया। फिर यहाँ पर कह रहा है P जो है वो चौथी मंजिल पर रहता है। P जो है वो चौथी मंजिल पर रह रहा है, तो ये तीसरा पे होगा, ये दूसरे पे होगा, और यहाँ पर एक पहली मंजिल होगी जो कि कोई रहता होगा, लेकिन नहीं पता, इसका डेटा भी नहीं दे रखा है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि Q P के ऊपर नहीं है, जैसे कि यहाँ पर यानी P के नीचे कौन है, Q है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी हमने। S के नीचे
6 व्यक्ति रहते हैं, तो यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 6 होगा और यहाँ पर 7 होगा और ऊपर आपका 8 होगा। ठीक है, तो हम देखिए एस को सबसे ऊपर बिठा देते हैं यहाँ पर 8वें नंबर पे, क्योंकि यहाँ पर एक मंजिल खाली है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मंजिल की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर इसके नीचे कह रहा है 6 व्यक्ति रहते हैं, हमें सिर्फ व्यक्ति से मतलब है। ठीक है, फिर यहाँ पर कह रहा है कि आर और यू के बीच 3 व्यक्ति रहते हैं, तो यहाँ पर देखिए आर को हम 5वीं मंजिल पे बिठा दें और यू को नीचे बिठा दें 1वें नंबर, तो इनके बीच में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। ठीक है, क्योंकि हमें तीसरे वाले पता नहीं है कि तीसरी मंजिल पर कौन रह रहा है अभी। ठीक है, फिर यहाँ पर कह रहे हैं आर और यू मंजिल के ऊपर किसी एक मंजिल पर रहता है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि आर के ऊपर यू के ऊपर कौन है? आर, ऐसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। टी खाली मंजिल के ठीक ऊपर रहता है, तो खाली हम कर देते हैं 6वीं और इसके ऊपर कौन रहता है? टी रहता है। 6 नंबर को हमने क्या कर दिया? खाली कर दिया, क्योंकि यहाँ पर और कोई बचा नहीं था। ठीक है, फिर यहाँ पर कह रहा है टी एक सम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता है, तो देखिए 7 जो है वो एक विषम संख्या होती है, जैसे कि उसने कहा है टी एक सम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता है, यानी विषम संख्या पर रहता है, जैसे कि हमने बिठा दिया 7वीं मंजिल पर। अब यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर पे कौन रहेगा? तो कितने व्यक्ति थे? 7 लोग थे, तो बचा कौन सा आपका? बी बचा है, तो बी जो है आपका तीसरे नंबर पे बिठा दिया। फिर यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से मंजिल पर बी रहता है, तो कौन सी मंजिल पे है बी? आपका तीसरी मंजिल पर है, यहाँ पर देख पाओगे तीसरी मंजिल पर बी है, तो तीसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाए 3 मंजिल पे रहता है बी, तो तीसरी मंजिल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है शब्दकोश, इसे बोलते हैं डिक्शनरी। तो देखिए यहाँ पर 6 वर्ड दिए गए हैं, आपको इनको शब्दकोश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग वर्ड लगाना है। कैसे लगाते हैं? तो देखिए यहाँ पर पहला वर्ड दिया गया है, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड, 5वां वर्ड और 6वां वर्ड। तो इनमें देखिए आपके 5-6 वर्डों में कि पहले अल्फ़ाबेट कौन सा है? आर है, तो आर आपका सभी में इक्वल है। फिर देखिए दूसरा नंबर पे ई है, तो सभी में आपका ई है 6 वर्डों में। हम जब तक देखेंगे जब तक हमें डिफरेंट अल्फ़ाबेट ना मिल जाए। तो देखिए यहाँ पर तीसरे नंबर पे देखोगे सी है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है और इसमें भी सी है और इसमें भी सी है, यानी 6 वर्ड में क्या है? सी है आपका। अब हम अगला वाला अल्फ़ाबेट चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर आर है पहले वाले में और यहाँ पर दूसरे वाले में ई है, क्या है? ई है। और यहाँ पर तीसरे वाले में क्या है? ओ है। चौथे वाले में क्या है? एल है आपका। और 5वें वाले में ओ है। 6वें वाले में क्या है? चौथे नंबर पे अल्फ़ाबेट ओ है। तो आप हमें बताइए ABCD में पहले कौन सा अक्षर आता है इनमें से? तो आप कहोगे पहले आता है आपका ई। तो ई जो है वो आपके किस में मिला था? किस वाले वर्ड में मिला था? दूसरे वाले वर्ड में मिला था, तो दूसरा वाला नंबर आपका पहले रहेगा। तो आप देखिए यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन में यहाँ पर 4 है, तो ये तो कट जाएगा। अब आपके 3 ऑप्शन बचे हैं। ठीक है, तो आप देखिए तीनों वाले ऑप्शन में इनमें से यहाँ पर कब तक डिफरेंट है? तो यहाँ पर देखिए 5 है और यहाँ भी 5 है और यहाँ पर 6 है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे? 5वां और 6वां वर्ड चेक करेंगे। तो 5वें और 6वें देखिए यहाँ तक तो सेम है, ओ तक 5वें और 6वें वर्ड में, और यहाँ पर एन है और यहाँ पर जी है। तो पहले एन आता है कि जी आता है? पहले आपका जी आता है 7वें नंबर पे, फिर एन आता है 14वें नंबर पे। तो आप देखिए 6वां वाला जो वर्ड है वो आपका पहले आएगा, यानी 2 4 के बाद कौन सा आएगा? 6वां आएगा। तो आपका जो कि डी वाले ऑप्शन में, तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हमें पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें एग्जाम में टाइम भी बचाना है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक निश्चित कूट भाषा में यू टुक माई प्लेस इन को लिखा जाता है क्या? कुपून ये लिखा जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है समान भाषा में कंपाइल को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो यहाँ पर देखिए आप कोडिंग की गई है, यू टुक माई प्लेस इनको लिखा गया ये। तो आप देखिए यहाँ पर यू को इन्होंने ओ यू को यहाँ पर ज्यों को त्यों रखा है। ठीक है, और सी को इन्होंने बाई को चेंज कर दिया सी। ऐसे यहाँ पर देखिए टुक में ओ ज्यों को त्यों रखा है, के को और टी को इन्होंने चेंज कर दिया। फिर यहाँ पर देखिए माई लिखा हुआ है, माई को इन्होंने क्या लिखा है? एल सी। तो आपने एक चीज़ गौर की गई है कि बाई का यहाँ पे कोड क्या किया गया? सी, और यहाँ पर यू में क्या किया गया था? यहाँ भी सी किया गया था। यानी जो अल्फ़ाबेट है इनका ऑलरेडी कोड किया गया है कि बाई का सी है आपका, ओ का आपका क्या है? ओ का ओ ही है, और यू का आपका कोड क्या है? यू ही है। यानी जो लिखा गया है उसका कोड वही है। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए हमें निकालना है कंपाइल का। तो सी का कोड क्या था यहाँ पर, प्लेस में देखिए प्लेस में आपका क्या सी है, तो सी का कोड यहाँ पर क्या होगा, सी का कोड होगा आपका के। यहाँ पर के लिखा हुआ है ना दूसरे नंबर पे, के होगा। तो आपके के जो है पहले नंबर पे आपका क्या है, यहाँ पर के है, यहाँ भी के है, यहाँ पर बाई है, तो ये कट जाएगा आपका। 3 ऑप्शन बचे। अब यहाँ पर देखिए तीनों वाले ऑप्शन में कहाँ तक हमें हमें डिफरेंट मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पर चौथे वाले में यहाँ पर क्या है, टी है और यहाँ पर क्यू है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, चौथा वाला चेक करेंगे। और कंपाइल में चौथा वाला वर्ड कौन सा है, पी है नहीं। तो आप देखिए पी जो है वो कहाँ पर है, प्लेस में आपका पी है, और पी पे यहाँ पर कोड क्या किया गया है, क्यू किया गया है। ठीक है, तो क्यू आपका किस वाले ऑप्शन में, ये भी कट गया। अब 2 ऑप्शन बचे। 2 ऑप्शन में देखिए आप इनमें यहाँ पर डिफरेंट क्या है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर एम है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम कंपाइल में दूसरा वाला वर्ड चेक करेंगे। इसको मैट देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर दिख नहीं रहा। कंपाइल में आप देखोगे एल है दूसरे नंबर पे, तो एल का कोड क्या किया गया है, तो देखिए प्लेस में एल है, तो प्लेस में एल है ये दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पर क्या है, बी है, तो बी से कोड किया गया। तो बी जो है आपके सी वाले ऑप्शन में है, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है एनालॉजी से। यहाँ पर कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 39:27, और यहाँ पर हमें ज्ञात करना है 43 अनुपात क्या होगा। तो देखिए यदि यहाँ पर क्या लॉजिक होगा, देखिए यहाँ पर यदि हम 9 का मल्टीप्लाई 3 में कर दें, मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 9×27 जैसा कि लिखा हुआ है। क्या लॉजिक यहाँ भी ऐसा ही है, तो यहाँ पर गुणा कर देते हैं, 4×3 = 12। क्या 12 ऑप्शन में है, हाँ है, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका लॉजिक सही है, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है, तो उस संख्या समूह का चयन करना है, तो जो कि अलग है। तो ये यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, इन अल्फ़ाबेट का नंबर लिख लेना है। तो जे आता है आपका 10वें नंबर पे, डी आता है चौथे नंबर पे, वाई आता है 25 नंबर पे, और यू आता है 21 नंबर पे, जेड आता है 26 नंबर पे, टी आता है 20 नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर पे, एल आता है 12वें नंबर पे। तो लिखिए इस प्रकार से, ओ आता है 15 नंबर पे, आई 9 पे, डी 4 पे और जेड 26 पे, ए आता है 1 में, यू आता है 21 नंबर पे और पी आता है 16वें नंबर पे और एल आता है 12वें नंबर पे। दूर दूर मैंने इसलिए लिखा है, क्या पता कभी कभी एडिशन भी हो सकता है, कभी कभी इनका डिफरेंट भी देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लॉजिक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, -6 हो रहा है, और यहाँ भी क्या हो रहा है, -6 हो रहा है, और यहाँ भी क्या हो रहा है, -6 हो रहा है, और यहाँ भी क्या हो रहा है, -6 हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, -5 हो रहा है, और यहाँ भी क्या हो रहा है, -5, और यहाँ भी -5, और यहाँ भी -5, और यहाँ पर करोगे -4 हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, -3 हो रहा है, और यहाँ पे आपका 4 हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ओ डी, यहाँ पर हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस का आपका यहाँ भी 4 हो रहा है। तो आप देखोगे ये 3 समान है, क्योंकि यहाँ पर -6, -5, -4 हो रहा है, लेकिन आपके दूसरे वाले में यहाँ पर -3 हो रहा है, तो आपका दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर रक्त संबंध जिसे बोलते हैं ब्लड रिलेशन। क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश मणदीप का पिता है। देखिए क्वेश्चन को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, तो हम डायरेक्ट पढ़ते जाते हैं और यहाँ पर सॉल्व करते जाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते जाते हैं। रमेश मणदीप का पिता है, तो रमेश पिता है किसका, मणदीप का। मणदीप नीचे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर रमेश का विवाह किसी के साथ में हो चुका है कभी, तो आपका मणदीप आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर कह रहा है कि रमेश की केवल 2 संतान है, तो यहाँ पर एक संतान और है इनकी, यहाँ पर गोला मार देते हैं। ठीक है, इनका कोई भाई और बहन का रिश्ता होगा, लेकिन हमें नहीं पता है इसका, क्योंकि इसका हमें डेटा भी नहीं दे रखा है। फिर यहाँ पर कह रहे हैं मणदीप निहारिका का भाई है, तो यानी मणदीप क्या है, पुत्र है। पता लग गया ये पुत्र है, और निहारिका के नाम से लग रहा है कि निहारिका कौन होगी, पुत्री होगी। कौन होगी, पुत्री, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है भाई है, तो ये पुत्री होंगी। फिर आगे कह रहा है यहाँ पर निहारिका कविता की पुत्री है, यानी यहाँ पर देखिए रमेश का विवाह जिसके साथ हुआ है वो कौन है, कविता है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है निहारिका जो है वो पुत्री है कविता की। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, अनन्या
कविता की ग्रैंड डॉटर है और सुजीत अनन्या के पिता हैं। तो देखिए यहाँ पर सुजीत कह रहा है, कौन कह रहा है? सुजीत। तो यहाँ पर निहारिका का विवाह हो चुका है किसके साथ में? सुजीत के साथ में विवाह होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए मरदीप का तो होगा नहीं सुजीत के साथ में, क्योंकि देखिए सुजीत जो है वो एक लड़का है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि अनन्या का पिता है और यहाँ पर कह रहा है कविता की ग्रैंड डॉटर है। तो इनकी एक पुत्री है, इसका नाम क्या है? अनन्या। अनन्या इनकी एक पुत्री है, ठीक है। ये कौन है? पुत्री है। फिर आगे क्या कह रहा है यहाँ पर? सुजीत मरदीप से किस प्रकार संबंधित है? तो देखिए हमेशा हम से का की ओर जाते हैं। तो यहाँ पे मरदीप कौन है? से है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है मरदीप से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पे मरदीप से हम सुजीत की ओर जाएंगे। तो ये कौन होंगे? देखिए ये बहन है इनकी, तो ये कौन होंगे? जीजू होंगे, जीजा होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जीजा किस वाले ऑप्शन में है? और जीजा को देखिए क्या बोलते हैं? ब्रदर इन लॉ बोलते हैं, जो कि इंग्लिश में आपको दे रखा है पहले वाले ऑप्शन में। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जीजा होंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है इनमें से कौन सा अलग है। तो पहले ऑप्शन में दे रखा है हाइपरटेंशन, जो कि होता है क्या? हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है इसका मतलब। दूसरे ऑप्शन में दे रखा है रिकेट्स, रिकेट्स का मतलब होता है हड्डी से एक रोग होता है, रिकेट्स हड्डी का रोग, ठीक है। और यहाँ पर दे रखा है गॉट, या कह सकते हो गॉट, इसका मतलब होता है गठिया, गठिया रोग होता है। क्या होता है? गठिया, गठिया रोग, जो कि किसमें होता है? हड्डी में होता है गठिया रोग, ठीक है। और यहाँ पर दे रखा है आर्थराइटिस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है जो कि घुटनों में होता है, बाथ रोग बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? बाथ रोग, जो कि हड्डी में होता है, घुटनों में होता है। तो देखिए यहाँ पर 3 जो ऑप्शन में दे रखे हैं ये हड्डी के रोग होते हैं तीनों, रिकेट्स, गाउट और यहाँ पर आर्थराइटिस दे रखा है। लेकिन हाइपरटेंशन क्या होता है? ये होता है उच्च रक्तचाप। तो आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ही अलग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, दिए गए संयोजन का सही दर्पण छवि का चयन कीजिए जब दर्पण PQ रखा गया है। तो यहाँ पर देखिए PQ एक दर्पण रखा गया है, जिस ओर दर्पण रखते हैं उसी ओर आकृति पलटती है। तो आकृति इस ओर पलटेगी तो आपका जो आई है वो आपका इधर आ जाएगा और एन जो है वो आपका इस प्रकार से बन जाएगा। तो किस वाले ऑप्शन में है आपके? 2 ऑप्शन तो कट गए, क्योंकि यहाँ पर ई है और यहाँ भी ई है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन 2 वाले वर्डों में कहाँ तक सेम है? तो यहाँ तक तो आपका सेम है और यहाँ पर एस है और यहाँ पर आपका एन है। तो इनमें देखिए कौन सा आएगा? तो देखिए यहाँ पर टी आएगा। तो टी आपको चाहे ऐसा बना लीजिए, हमेशा सीधा बनता है। और ई है जो है वो आपका इस प्रकार से बन जाएगा। इसके बाद क्या आएगा आपका? ई के बाद एन आएगा और एन जो है वो आपका इस प्रकार से बनेगा, जो कि आपकी किसमें है? डी वाले ऑप्शन में। तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक निश्चित कोड भाषा में फॉरेंसिक को ये कोड किया जाता है और डॉर्म को ये कोड लिखा जाता है। तो आपको ज्ञात करना है कैरामेल का कोड किस प्रकार कोडबंद किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं समझाने के लिए। फोरेंसिक को क्या लिखा जाता है? फोरेंसिक यहाँ पर आई था। फोरेंसिक को क्या लिखा जाता है? 6 1 2 1 8 22 और यहाँ पर 14 19 18 और 3 लिखा जाता है। फिर यहाँ पर कहा गया है क्या? डॉर्म को कोड क्या किया गया यहाँ पर? 4 1 2 1 8 1 3। तो यहाँ पर क्या लॉजिक होगा इनका? पहले आप अल्फ़ाबेट नंबर लिख लीजिए। तो देखिए एफ आता है 6वें नंबर पे, ओ आता है 15वें नंबर पे और आर आता है 18वें नंबर पे, ई आता है 5वें नंबर पे, 14 पे एन आता है, एस पे 19 आता है और आई 9 पे आता है, सी आता है 3वें नंबर पे। ऐसे यहाँ पर कोड कर लीजिए। डी आता है 4वें नंबर पे, ओ आता है 15वें नंबर पे, आर आता है 18वें नंबर पे और एम आता है 13वें नंबर पे। अब यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है? तो आप देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इन्होंने 6 का 6 लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर इन्होंने ओ का यहाँ पर 15 नंबर पे आता है या 12 कर दिया और यहाँ पर आर का 18 कर दिया और ई आता है 5वें नंबर पे, जो कि ई का अपोजिट क्या होता है? बी होता है और बी आता है 22वें नंबर पे। तो आप इतने में लॉजिक लग गया आपका। क्या यहाँ भी यही लॉजिक है? चलिए यहाँ पर देखते हैं। डी आता है 4वें नंबर पे, ओ यहाँ पर 12 13 और देखिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है आप देखिएगा कि जो आपका कांस्टेंट है, क्या है? कांस्टेंट है, व्यंजन है,
उनका जो अल्फ़ाबेट नंबर होता है वो आपका ज्यों को त्यों लिख रहे हैं, लेकिन जो वॉवेल्स हैं स्वर हैं उनका अपोजिट हो रहा है। क्या हो रहा है? वॉवेल्स स्वर का अपोजिट कर रहे हैं। ठीक है, हमें लॉजिक पता लग गया, तो इसको मैट देते हैं। हमें ज्ञात करना है किसका? कैरामेल का ज्ञात करना है। तो चलिए इसको मैटते हैं, ये मिट गया। चलिए हमें ज्ञात किसका करना है? कैरामेल का। तो देखिए सी क्या है? सी आपका एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो कांस्टेंट टी सी जो है वो 3वें नंबर पे आता है, तो 3 का हम ज्यों को त्यों लिखेंगे। तो आपके किस वाले ऑप्शन में? सभी में 3 3 है पहले नंबर पे। यहाँ पे ए ए आता है 1वें नंबर पे जो कि वॉवेल्स है। वॉवेल्स का अपोजिट करेंगे हम, क्या होता है? 26। ये आता है ना 1वें नंबर पे। ठीक है, ए का अपोजिट क्या होता है? जेड। जेड आता है 26 नंबर पे। तो ए 3 26 किस वाले ऑप्शन में? ये तो कट गया आपका, 3 ऑप्शन में रह गया। तीनों ऑप्शन के बाद यहाँ पर आर आर आता है 18वें नंबर पे, और आर जो है वो कांस्टेंट है, तो ज्यों को त्यों लिखेंगे इसका नंबर 18। अब यहाँ पर देखिए ये भी कट गया क्योंकि यहाँ पर 18 नहीं है। अब 2 ऑप्शन बचे। अब यहाँ पर देखिए दोनों ऑप्शन में कहाँ तक सेम है? यहाँ भी सेम, यहाँ भी। तो यहाँ पर 13 है और यहाँ पर 14 है। तो हम इसको डायरेक्ट चेक कर लेते हैं। तीसरा नंबर एम आता है 13वें नंबर पे। क्या इसमें आता है? 13वें नंबर पे। और एम क्या है? कांस्टेंट व्यंजन है, तो इसका 13 का 13 हो जाएगा, जो कि आपके पहले वाले ऑप्शन में है। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार समूह में दी गई है। तो यहाँ पर देखिए नंबर का एक ग्रुप दिया गया है, आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा समान है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 7 9 और यहाँ पर 252। तो क्या लॉजिक होगा? यदि इनका हम होल स्क्वायर कर दें और गुणा कर दें, आ जाएगा 81 और 63। नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम, इनका गुणा करते हैं। 9 गुणित 7 कितना हो जाए? 9 7 63। आप कितने का गुणा कर दें कि 252 हो जाए? कितने करेंगे हम? यहाँ पर 4 का गुणा कर देंगे, 4 तिया 12, 24 से 25। हाँ हो रहा है, यानी हमारा लॉजिक सही लग गया। तो ये लॉजिक यहाँ पर लग रहा है। तो चलिए हम ऑप्शन चेक करते हैं। तो पहले वाले ऑप्शन में यहाँ पर 6 9 118 188। तो हम करते हैं गुणा, 6 गुणित 9 करेंगे, कितना हो जाएगा? 6 में 54 गुणित 4 करोगे, 4 को 16 एक हासिल, 24 एक 25। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, यानी ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमें देखना है कौन संबंधित है। चलिए हम दूसरा देखोगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 8 × 11 88, और अपने तरफ से 4 गुणा करना था, तो यहाँ पर हो जाएगा 32 और यहाँ पर 35, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी हमारा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यही संबंधित है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला को रिक्त स्थानों को क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला को पूरी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर एक अक्षरों का समूह दे रखा है और बीच बीच में कुछ अल्फ़ाबेट छोड़े गए हैं, इनको पूरा करना है। तो देखिए यहाँ पर पहले नंबर पे आर और यहाँ पर ब्लैंक है, खाली है, तो यहाँ पर यू है। यू से पहले यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? तो आप देखिए यहाँ पर यू कहाँ कहाँ पर? यू यहाँ पर और यू यहाँ पर। यू से पहले यहाँ पर जे आया है और यहाँ भी क्या आया है? जे आया। तो यहाँ भी क्या आएगा? यू से पहले जे आएगा। तो किस वाले ऑप्शन में? आपके चारों ऑप्शन में है। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर ब्लैंक है, तो यहाँ पर देखिए जे से पहले है कि नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर बाद में क्या के है, तो आप देखिए जे के बाद यहाँ पर यू आया है और यहाँ भी क्या आया? जे के बाद यू आया है, तो यहाँ भी क्या आएगा? यू आएगा। अब देखिए कहाँ पर है, तो आपका ये भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर यू नहीं है। ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर यू नहीं है। ये आपका सही हो जाएगा और यहाँ भी यू नहीं है, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमें पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है फिगर से। तो देखिए यहाँ पर क्या रहेगी, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति संयत है, यानी ये वाली आकृति किस आकृति में छुपी हुई है। तो देखिए चलिए पहला वाला ऑप्शन चेक करोगे क्या बन रही है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर बनेगी कि नहीं बनेगी? यहाँ पर ये नहीं बनेगा, तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए हम दूसरा चेक करते हैं, क्या यहाँ पे बनेगी? ये इस प्रकार से कहीं भी नहीं निकली हुई है, यानी ये भी कट जाएगी। तो चलिए आप इसको चेक करते हैं। तो देखिए सी वाले ऑप्शन में यहाँ पर ये बन जाएगी, यहाँ से ये और यहाँ पर ये बनेगी, फिर यहाँ से इस प्रकार से आई और ये बन जाएगी। हाँ आपके किसमें? सी वाले में बन रही है, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर
समूह का चयन कीजिए, निम्नलिखित श्रृंखला को प्रश्नवाचक को प्रतिस्थापित करता है। तो देखिए यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट शब्द दिया गया, सीरीज दी गई है, आपको ज्ञात करना है यहाँ पर अल्फ़ाबेट शब्द कौन सा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा। तो क्या लॉजिक है, तो देखिए डी आता है 4वें नंबर पे, सी आता है 3वें नंबर पे, बी आता है 2वें नंबर पे और एक आता है ए आता है 1वें नंबर पे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, -1 हो रहा है और यहाँ भी क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। आगे भी हम क्या कर देंगे, -1 कर देंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पर जड़, और जड़ पे कौन सा यहाँ पर 26 आएगा, ठीक है। 26 पे क्या बनता है, जड़। तो आप जड़ देखिए यहाँ पर किस वाले ऑप्शन में है, आपके सिर्फ सी वाले ऑप्शन में, क्योंकि यहाँ पर जड़ नहीं है, ये कट जाएगा, यहाँ भी जड़ नहीं है तो ये भी कट जाएगा, और यहाँ पर जड़ है सिर्फ सी वाले ऑप्शन में, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा, आप जल्दी से टाइम को बचा पाओगे, ठीक है। तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक वाले ऑप्शन में यानी सी वाले ऑप्शन में दे रहा है, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, गणितीय चिन्हों के उसी संयोजन का चयन कीजिए जो चिन्हों को क्रमिक रूप से प्रतिस्थापित करता है और दिए गए समीकरण को संतुलित करता है। तो इस समीकरण को संतुलित करना है, जो कि आपके यहाँ पर जो स्टार लगा हुआ है इसके स्थान पर कुछ सिंबल का यूज होगा, जो कि ऑप्शन में दे रखे हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, यदि देखिए इस क्वेश्चन को जल्दी करना है तो क्या ट्रिक होगी, तो देखिए यहाँ ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन में चारों में क्या है, लास्ट में इक्वल का चिन्ह है, यानी जो 130 है उसके इक्वल होगा, होगा नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखोगे 19 से 133 पूरा पूरा कट जाएगा, कितने बार में, 7 बार में। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपका डिवाइड होना चाहिए, होना चाहिए ना, होना चाहिए। तो यहाँ आप देखिए डिवाइड लास्ट में दूसरे स्थान पर कहाँ पर है, यहाँ पर है और इस वाले में, तो ये दो वाले ऑप्शन कट जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 चेक करेंगे, इससे क्या होगा, आपका टाइम बच पाएगा। तो चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है 14, हम चेक करेंगे दूसरा और लास्ट का चौथा। 14 उसके में ये क्या है, यहाँ पर गुणा है 7 + 39 और फिर डिवाइड है, और यहाँ पर कितना है, डिवाइड नहीं है, यहाँ पर अभी डिवाइड नहीं आएगा क्योंकि गुणा है, और यहाँ पर माइनस था आपका, माइनस है, फिर यहाँ पर प्लस है, प्लस होने के बाद यहाँ पर 133 है, फिर डिवाइड है, फिर 19 लिखा हुआ है, फिर 130 है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये कट जाएगा पूरा पूरा 7 बार में, और यहाँ पर कितना हो, 7 को 28, 7 और 2 माइनस का 39 + 7, 130 नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब अगला वाला चेक करते हैं, लास्ट का चेक करते हैं। 14 और यहाँ मल्टीप्लाई 7 + 39 माइनस का 133 और यहाँ पर डिवाइड 19 बराबर 130, ठीक है। चलिए इसको करते हैं, ये हो जाएगा 7 को 28, 98 हो जाएगा, प्लस का 39 माइनस का यहाँ पर ही कट जाएगा 7 बार में, और यहाँ पर 130। तो ये देखिए इसको घटाओगे तो कितना, 32, और 32 में जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 130 इक्वल 130 हो जाएगा, यानी आपका डी वाला संतुलित करेगा, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोच्चम रूप से दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पर 3 यहाँ पर वर्ड दिए गए हैं, इनको आपको सही वेन आरेख में दर्शाना है। तो यहाँ पर ब्रह्मांड है और प्लूटो और यहाँ पर सौरमंडल। तो हमने देखिए एक हमने यहाँ पर गोला बनाया, इसको मान लिया ब्रह्मांड, क्या मान लिया, ब्रह्मांड मान लिया, और दूसरा है यहाँ पर सौरमंडल। सौरमंडल जो है वो आपके किस में है, ब्रह्मांड में है, तो आपका इसके गोले के अंदर ये वाला हो गया आपका क्या, सौरमंडल, क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर क्या है आपका, सौरमंडल है। और आपके देखिए जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में क्या है आपका, प्लूटो है। प्लूटो क्या है, एक बोनो ग्रह है, क्या है, बोनो ग्रह है, जो कि 1978 में क्लाइड टिम्बोनस की खोज की थी, ठीक है। तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, किस वाले ऑप्शन में है, सी वाले ऑप्शन में, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, उस संख्या चयन कीजिए जिसमें से प्रश्नवाचक को स्थान पर प्रतिस्थापित कर सकती है। आपको ज्ञात करना है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए यहाँ पर ये आपका 69 हो गया, कैसे हो गया, यदि हम 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 23 में कर दें तो आपका 69 हो जाएगा, और यदि 5 का मल्टीप्लाई 27 में कर दें तो आपका 135 हो जाएगा, जैसा कि लिखा हुआ है। ऐसे यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, सिंपल था, यहाँ पर गुणा करना था सिर्फ, ठीक है। यहाँ भी गुणा करोगे आप 7 का 31 में, तो 7 और 7 का 2, 17 आपका आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, पहले वाले ऑप्शन है, तो पहला वाला ऑप्शन
करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है काउंटिंग फिगर से। देखिए यहाँ पर कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो आपको बताना है इस वाले आकृति में कितने ट्रायंगल बनेंगे। तो देखिए चलिए काउंट करते हैं। देखिए यहाँ पर एक आकृति ये है, मतलब एक यहाँ पर ट्रायंगल है, दूसरा ये, ठीक है, एक पूरा ये हो जाएगा पूरा 3, फिर यहाँ पर देखिए ये बनेगा आपका 4 और ये बनेगा 5, ठीक है, और ये पूरा बन जाएगा आपका 6, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए एक 7 ये वाला और 8 बन जाएगा ये वाला। फिर यहाँ पर देखिए ये पूरा बनेगा आपका 9 ट्रायंगल, 9 हो गए। फिर यहाँ पर देखिए 10 ये वाला और 11 ये वाला, ठीक है, और ये वाला बनेगा आपका पूरा 12। तो 12 ट्रायंगल बनेंगे इस आकृति में। तो किस वाले ऑप्शन में है? बी वाले ऑप्शन में। तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं जो कि एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर टीयर 1 के क्वेश्चन थे। वीडियो हेल्पफुल लगे तब उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।